हेलो दोस्तों, मैं मनीषा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नारी की पहचान में। तो दोस्तों, ये है सुबह 4 बजे का टाइम और हम जा रहे हैं छठ घाट में। सुबह 4 बजे तैयार हो चुकी हूँ मैं और मैंने आवाज़ म्यूट कर दिया है क्योंकि पीछे छठ गीत चल रहा है। तो छठ गीत चलेगा तो कॉपीराइट आने का टेंशन है, इसीलिए मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है। तो ये देखिए, टोकरी मैंने सजा लिया है निकलने के लिए और अब हम लोग निकल रहे हैं छठ घाट के लिए। तो पति दे रहा है टोकरी और सबके सिर से ऐसे टच कराते हैं, ऐसे शुभ होता है टच कराना। तो मेरे भांजे के सिर पे टच करा रहे हैं। इसके बाद से मेरा बेटा उठा लेगा टोकरी को और ये लेके जा रहे हैं, गाड़ी तक लेके जाएंगे। काफ़ी दूर है छठ घाट, तो इसलिए गाड़ी से जाना होता है। उसके बाद से फिर पैदल चलते हैं हम, क्योंकि काफ़ी पीछे कार खड़ी करवा देते हैं। उसके बाद पैदल ही चलना होता है क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जाता है काफ़ी, इसलिए। और अब मैं दीवा लेके आ रही हूँ। दीवा लेके अब मैं भी बैठ जाऊंगी। और दिया जलाते हुए ही लेके जाते हैं घर से। जब शाम के टाइम होता है ना तो वैसे ही जाते हैं। वहाँ से जो दिया जला के ले आते हैं ना, जो छठ घाट से दिया जला के लेके आते हैं, वो रात भर दिया जलता है और उसको ऐसे जलते हुए ही लेके जाते हैं। और अब हम निकल चुके हैं छठ घाट के लिए और देखिए अब हम आ चुके हैं, छठ घाट पे आ चुके हैं। पर अभी काफ़ी दूर है, पैदल चलना है। और यहाँ पे मेरा बेटा उठवा रहा है टोकरी फल की और अब हम लोग पैदल पैदल चलेंगे। और वैसे तो हम लोग 2 बजे के ही उठे हुए थे। 2 बजे के उठ के तैयारी करना, नहाना धोना, काफ़ी टाइम लग जाता है सब करने में। और पापा जी भी साथ में थे, तो पापा जी काफ़ी धीरे धीरे चल रहे थे क्योंकि इनकी तबीयत सही नहीं थी पापा की। आप सबको तो पता ही है, पापा की तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही है। पहले से तो काफ़ी ठीक है पापा, पैदल चल ले रहे पर बहुत स्लो चल रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे। तो हम भी पापा के साथ धीरे धीरे ही चल रहे थे साथ में। तो यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड है और मेरा भांजा है और इधर पापा जी हैं, बेटे के साथ जा रहे हैं धीरे धीरे और हम पापा के पीछे पीछे ही हैं। और मेरी बेटी भी है साथ में, सारा फैमिली ही हम आए हुए थे। देखिए पापा चल रहे हैं धीरे धीरे आराम से। ठंड भी काफ़ी थी सुबह के टाइम में और बस बहुत अच्छा लगता है फैमिली के साथ। अभी मेरी एक फैमिली तो यहाँ पे आई हुई नहीं, मेरे जेठ जेठानी जी नहीं आए थे, नहीं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है हमें छठ में। और मैं पूजा स्टार्ट कर चुकी हूँ, यहाँ पे पूजा कर रही हूँ मैं, देखिए छठ माता का। और बेटी मेरी पटाखा बजा रही है तो बच्चे पटाखे भी लेके आए हुए थे, पटाखे फोड़ रहे थे यहाँ पे। मेरी ननद जी भी है साथ में, ननद जी की बहुएं हैं, सब मिलजुल के कर रहे थे पूजा। और अभी यहाँ पे मैं जो सिंदूरा होता है ना शादी के टाइम में, जिससे मांग भरते हैं, वो सिंदूरा यहाँ पे लेके आते हैं। तो उसी से मांग में सिंदूर लगा रही है मेरी ननद की बहुएं। और यहाँ पे जितने भी व्रती सब है ना, कमर तक पानी में खड़े हुए हैं। तो ये भी मन्नती ही होता है, कमर तक पानी में खड़े रहते हैं सब। सूरज जी का निकलने का वेट रहे हैं, सब खड़े हुए हैं पूरब दिशा में मुँह करके। और मैं भी खड़ी हुई यहाँ पे, मेरी नंद की बहू भी सब खड़ी हैं, पानी के अंदर सभी खड़े हुए हैं। जैसे ही सूर्यदेव निकलेंगे तो हम लोग अर्घ लेंगे। तो देखिए सूर्यदेव निकल चुके हैं और मैं ले रही हूँ फल से अर्घ ले रही हूँ। तो जो भी फल होता है ना, सब फल से ही मैं अर्घ ले लूँगी। इसके बाद केले का घवद है, इससे भी मैं ले रही हूँ अर्घ। और ये काफ़ी भारी था
बहुत ही भारी लग रहा था मेरे को, लेकिन फिर भी मैंने अर्घ ले ही लिया। इसके बाद से ना इससे भी भारी ना पतिदेव सारे फल का टोकरी ही उठा के ले आएंगे, बोलेंगे कि सबसे ही ले लो अर्घ। तो देखिए टोकरी लेके आ गए हैं और मुझसे तो ये और भी नहीं उठ रहा था, पर इन पतिदेव के सपोर्ट से मैंने ले लिया अर्घ। बीच बीच में पकड़ ले रहे थे। तो अब मैंने लिया है हाथ में प्रसाद। व्रत पूरा हो चुका है और अदरक और गुड़ खाते हैं। सबसे पहले अदरक और गुड़ मुंह में डालते हैं और इसके बाद से गर्म पानी पी रही हूँ मैं। तो काफ़ी आराम मिल रहा था पानी पीने के बाद, प्यास तो लगी हुई थी। और अब पूजा हो चुका है और अब मैं दे रही हूँ सबको प्रसाद। तो सबको ही प्रसाद लेने आ रहा था और मैं पतिदेव के पैर छू रही हूँ। तो जो भी बड़े लोग होते हैं उनके पैर छूते हैं। पापा जी का भी पैर छूए पर वो क्लिप डिलीट हो गया था पापा जी का पैर छूने। और यहाँ पे पतिदेव हैं, टोकरी में जो फल है वो सब इकट्ठे कर रहे हैं, अच्छी तरीके से बांध रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं घर, पूजा हो चुका है। और बस अच्छा सा नहीं लगता है, पूजा छठ बीत जाता है तो बहुत ही सूना सूना सा लगने लगता है। इतने दिनों से हम लोग तैयारी कर रहे थे छठ का, और एकदम से आता और एकदम से ही चला जाता है। दुख हो रहा था बहुत ज़्यादा, पर अब बस माता रानी करे कि अगले साल भी अच्छी तरीके से इसी तरह से पूजा करने आए हम। यही विनती करती हूँ माता से, और सबकी झोली भरे माता रानी। तो दोस्तों अभी तक के ब्लॉग में इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगले ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।